वायनाड हादसे पर राज्यसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, वायनाड की घटना दुखद है, लेकिन केरल को पहले ही भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी। अमित शाह ने कहा 23 जुलाई को ही केरल सरकार को चेतावनी दी थी, उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज किया, लोगों को पहले से क्यों नहीं हटाया गया। वायनाड लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 158 लोगों की मौत, लापता लोगों की तलाश जारी। रिलीफ और रेस्क्यू के काम में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ सेना भी जुटी हुई है। कन्नूर से आर्मी के 225 जवानों को वायनाड भेजा गया। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रिगेडियर अर्जुन सेगन का बयान, घटना के बाद कल से ही युद्ध स्तर पर राहत बचाव का काम जारी। कल खराब मौसम के चलते परेशानियों का करना पड़ा सामना। भूस्खलन के बाद वायनाड के चूरमाला गांव में भारी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बरसते पानी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना कर रही है रेस्क्यू। वायनाड में भूस्खलन से रेस्क्यू किए गए घायल लोगों का विम्स अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल में भर्ती घायलों के नामों की लिस्ट लगाई। वायनाड भूस्खलन हादसे के बाद केरल सीएम पी विजयन की बैठक, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक पर मौजूदा स्थिति की ली जानकारी। वायनाड भूस्खलन हादसे के बाद केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने राहत शिविरों का किया दौरा, राहत बचाव कार्यों का किया निरीक्षण। मौसम के विभाग के केरल के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया। मलापुरम, कोझिकोड, वायनाड में ऑरेंज अलर्ट, एर्नाकुलम, त्रिशूर और पलक्कड़ में येलो अलर्ट। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा, अनुराग ठाकुर से बयान पर माफी मांगने की विपक्ष की मांग, विपक्षी नेताओं ने जमकर की नारेबाजी। लोकसभा में हंगामे पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान, बोले बजट चर्चा में बीजेपी नेताओं की क्रूर टिप्पणी के खिलाफ संसद में हुआ प्रदर्शन। लोकसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला सकती है कांग्रेस, अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान के खिलाफ ला सकती है प्रस्ताव। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर बोले अखिलेश यादव, कहा कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है, देश में जाति जनगणना जरूरी। अखिलेश यादव ने जाति वाले बयान को बीजेपी का बताया मुद्दा, कहा जाति को लेकर सवाल उनका बहुत पुराना, जाति जानने के लिए पढ़े अम्बेडकर की किताब। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, कहा मैं वह दिन कभी नहीं भूल सकता जब सीएम आवास को गंगा जल से किया गया था शुद्ध। जातिगत जनगणना पर झामुमो सांसद महुआ माझी की बयान, बोली जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी कि हमें पता नहीं कहां कौन सी जाति ज्यादा कम या कम। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले अनुराग ठाकुर हताश और निराश हैं, उन्होंने अपनी संकीर्ण और सामंती मानसिकता का परिचय दिया। अनुराग ठाकुर के बयान पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, अनुराग ठाकुर का बयान निंदनीय है, उम्मीद है उनके नेता उनसे माफी मंगवाएंगे। जाति वाले बयान पर घमासान के बीच बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना, कहा संसद में 99 की संख्या और अहंकार का खेल, राहुल की वजह से कांग्रेस सांसदों में आया अहंकार। संबित पात्रा ने कहा राहुल गांधी पत्रकारों से पूछते हैं उनकी जाति, इतना ही नहीं वह अधिकारियों, जजों और शहीदों को भी पूछते हैं जाति। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा जाति पूछना अपमान, तो जाति जनगणना कैसे होगी। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, उन्होंने जाति नहीं पूछी थी, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, वो सदन में भी स्पष्टीकरण दे चुके हैं। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस पर साधा निशाना, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कल तक जो सबकी जाति पूछते थे खुद उनकी जाति पूछ ली गई तो अपमानित हो गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले अनुराग ठाकुर के जाति पूछने से क्या दिक्कत, अगर मुझसे कोई पूछे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, राहुल को अपनी जाति बताने में क्या दिक्कत। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर लोकसभा में बोले मंत्री किरेन रिजिजू, कांग्रेस हिंसा भड़काती है। किरेन रिजिजू बोले कांग्रेस ने देश को कमजोर करने का काम किया, कांग्रेस ने देश की सेना के खिलाफ बयानबाजी की, उन्होंने सेना का मनोबल गिराया। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक, मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया और राहुल गांधी रहे मौजूद। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में बोली सोनिया गांधी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ता रहे तैयार, 4 राज्यों में चुनाव पर पूरे देश में होगा असर। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोली बजट में युवा और किसानों की अनदेखी की गई, शिक्षा का बजट भी कम किया। सोनिया ने कहा महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान, जनगणना से भी बच रही है सरकार। जम्मू कश्मीर को लेकर बोली सोनिया गांधी, कहा जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार के दावे गलत, वहां लगातार हमले हो रहे, लगातार हमले होना सरकार की नाकामी। गुलाब चंद कटारिया ने ली पंजाब के राज्यपाल पद की शपथ, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। पंजाब सीएम मान बोले नए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को बधाई, वो अनुभवी हैं, उनके अनुभव का उपयोग करेंगे और साथ मिलकर जनता के कल्याण के लिए काम करेंगे। रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में ली शपथ, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने ली असम के राज्यपाल पद की शपथ, गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले विकास को गति प्रदान करने के लिए अनुपूरक बजट लाया जाता है, बजट से विकास को नया मुकाम मिले ऐसी कोशिश करेंगे। बजट को लेकर बोले शिवपाल यादव, बोले बजट में सरकार ने लोगों के साथ धोखा किया, इस बजट में जनता के लिए कुछ नहीं है।
यूपी में लव जिहाद कानून में हुए संशोधन पर बोले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा, कानून प्यार से खिलाफ नहीं, जिहाद के खिलाफ है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और के कविता की न्यायिक हिरासत 9 अगस्त तक बढ़ी। तिहाड़ जेल में बंद हैं तीनों नेता। दिल्ली, हिमाचल, पंजाब समेत 19 जगहों पर ईडी का छापा। हिमाचल सीएम सुक्खू के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी। फर्जी आयुष्मान भारत आईडी कार्ड मामले में छापेमारी कर रही ईडी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखी चिट्ठी। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगाए जाने वाले 18% जीएसटी को खत्म करने की मांग। कोचिंग हादसे के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। मंत्री आतिशी ने कहा, कोचिंग पर नियंत्रण के लिए कानून बनाएगी सरकार। आतिशी ने कहा, दिल्ली सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लाएगी, कोचिंग की फीस को भी करेंगे रेगुलेट। कोचिंग हादसे में दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती, एमसीडी कमिश्नर को किया तलब। दिल्ली पुलिस को भी मामले में पक्षकार बनाया। हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी को भी पेश होने का निर्देश दिया। कहा, अगली सुनवाई पर सभी फाइल के साथ डीसीपी और जांच अधिकारी पेश हों। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, पुलिस और एमसीडी ने अभी तक क्या किया? आपने राहगीर को गिरफ्तार किया, एमसीडी के कितने अधिकारी गिरफ्तार हुए? दिल्ली में कोचिंग हादसे को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी। गुस्सा आए छात्रों ने कहा, हमें अब आश्वासन नहीं, इंसाफ चाहिए, हमारी मांगे पूरी हो, आरोपियों पर हो कार्रवाई। दिल्ली एमसीडी के अतिरिक्त आयुक्त ने राजेंद्र नगर में प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत की। कहा, यह घटना नहीं होनी चाहिए थी, हमें अपना कर्तव्य बेहतर ढंग से निभाना चाहिए था। लखनऊ में मूसलाधार बारिश, जगह जगह भरा पानी, ट्रैफिक हुआ स्लो, राहगीरों को परेशानी।